हे एवरीवन, आज हम क्लास 10 कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर 4 केमिस्ट्री के इंडेक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, पूछ रहा है पहली बात एनसीईआरटी के पेज नंबर 61 पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। आपसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानते हो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6 एंड ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होती है। तो आपको ये भी पता होगा कि आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ को छोड़ के जितने भी एटम्स हैं वो ऑक्टेट बनाते हैं। ऑक्टेट मीन्स लिविस डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्टेट का मतलब होता है उनके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स का पूरा ऑक्टेट होना चाहिए, तभी वो स्टेबल होंगे। इफ एल्स अगर नहीं है तो वो अनस्टेबल माने जाते हैं और इस तरह के कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पे कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्डेड। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मीन्स 4 बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे मैंने जो डॉट डॉट बना रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को शो किया हुआ है मैंने। तो अब कार्बन की अगर ऑक्टेट में गिने तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 8। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, और बाकी यहाँ पे 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके सर पे बैठे हुए लोन पेयर के रूप में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट बन रहा है 8 इलेक्ट्रॉन्स का, दोनों ऑक्सीजन के पास चेक कर लें, और कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट। एक्चुअली में कार्बन का CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखते हैं। कह रहा है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सल्फर विच इज़ मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। आपसे सल्फर के S8 का स्ट्रक्चर पूछ रहा है। इसमें हिंट दिया हुआ है द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। कह रहा है सल्फर जो S8 है उसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बस एक बार देख लेते हैं। सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है आखिरी वाले शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन है यही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। तो आपको ये भी पता होगा सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। क्यों? अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर कहीं से एब्जॉर्व कर लें, उसे कहीं से मिल जाए तो वो अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और सल्फर का एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, इसे हम क्राउन स्ट्रक्चर बोलते हैं। सल्फर ऐसे क्राउन स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। बट यहाँ पे जैसे उसने आपको एनसीईआरटी के रूप में एनसीईआरटी में पढ़ना है ज़्यादा बेटर, तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है रिंग टाइप बनता है। देख पा रहे होंगे आप, ये आपको ऑक्टागोनल रिंग सा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने गोले इसलिए नहीं बनाए हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। आप बस सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स गिन लीजिए हर जगह। लाइक यहाँ पे इस वाले सल्फर की बात करूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन से रहे, 2, 2, 4 और ये 2, 6 और ये 2, 8। मीन्स हर एक जगह आप गिनेंगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बाकी ये जो स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये आप क्लास 12 में पढ़नी है आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सल्फर का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है। सल्फर इसी स्ट्रक्चर में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म सल्फर का यही होता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर ये आपको पेज नंबर 68 और 69 पे मिलेंगे क्वेश्चंस। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वो यहाँ पे पूछ रहा है 1 में, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन। आप पेंटेन से कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं। तो अगर आपने कार्बन कंपाउंड अच्छे से चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 3 आप यहाँ से आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं पेंटेन के। तो ये पहला जो बना रखा मैंने, एक लॉन्ग चेन पेंटेन का सीधे सीधे बनेगा और इसका नाम है N पेंटेन। ठीक है गाइस, अब बात करता हूँ सेकंड स्ट्रक्चर की। तो सेकंड स्ट्रक्चर में पेंटेन में लॉन्ग चेन में 4 कार्बन आएंगे और एक कार्बन को आप वहाँ से निकाल के एक्सट्रीम टर्मिनल से निकाल के इसके नीचे ब्रांचिंग में लगा देंगे और इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम आइसोपेंटेन कहते हैं। इसका एक मैंने लाइन स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और आखिरी थर्ड वाला जो बनेगा इसका, यहाँ पे 3 कार्बन आएंगे सीधी लाइन में और 2 कार्बन इसके साथ ब्रांचिंग में आ जाएंगे। लाइक मैंने इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना रखा है। यहाँ पे हाइड्रोजन होने की वजह से शायद आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। तो
तो कोई इशू नहीं, आप ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। और इसका नाम होता है, स्पेशल नेम है इसका नियोपेंटेन। तो नोमेनक्लेचर इस बार आपके 2021-22 सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैंने आपको नोमेनक्लेचर ये वैसे नाम नहीं बताना चाहता था, बट स्टिल मैंने लिख दिया है ताकि कोई स्टूडेंट इसे पढ़ना चाहे तो उसे आसानी हो। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। क्या रहा है, कार्बन की वो कौन सी 2 प्रॉपर्टीज हैं जिसके वजह से कार्बन ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। तो आई होप आपको पता होगा दोनों ही प्रॉपर्टीज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। पहली प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी एंड सेकंड प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं इसे। कह रहा है कार्बन फॉर्म्स अ रेंज ऑफ सब्सटेंसेस विद अ नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स, दीज कंपाउंड्स आर नोन एज कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन से जुड़ के कोई भी जो कंपाउंड बनता है उसे हम कार्बन कंपाउंड्स के अंदर काउंट करते हैं। कार्बन फॉर्म्स द बेसिक कंपाउंड्स लाइक मीथेन, गोबर गैस है। हाइड्रोकार्बन इज अ केमिकल कंपाउंड। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है गाइस, तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़ के जो भी कंपाउंड बनते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। देखते हैं अगले पेज में इसका। अब देखिए गाइस यहाँ पे मैंने कंप्लीट डेफिनेशन इस वाले पेज पे है। दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मीन्स वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हों उस तरह के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब रीज़न फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो रीज़न क्या है इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने के पीछे का कार्बन का, तो यह है पहला टेट्रावैलेंसी, मीन्स कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मीन्स कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो एक बार पढ़ के देखते हैं। कार्बन एटम्स हैव टेट्रावैलेंसी विच रेडिली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। कार्बन मैक्सिमम टाइम कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हमेशा नहीं कह सकते हम गाइस, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन मौजूद हैं और आपको कदम कदम पे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस मिलेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस द अदर एटम्स। अब बात करते हैं कैटेनेशन। तो कैटेनेशन कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन अपने जैसे एटम से, मतलब कार्बन से जुड़ के एक बहुत ही लंबी चेन बना सकता है, काफ़ी उसकी लेंथ बड़ी होती है और ये प्रॉपर्टी जो है स्पेशली कार्बन के अंदर मौजूद होती है। और बाकी इसके अलावा बात करूँ तो सल्फर में या सिलिकॉन में होती है, बट वो भी 7 या 8 एटम्स तक ही अपनी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मीन्स ये अपने आप में कार्बन के अंदर कह सकते हैं आप इसका ट्रम्प कार्ड है और बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है कार्बन की। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। 2 कार्बन एटम्स रेडिली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड दिस इज मोर स्टेबल देन द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द अदर एलिमेंट्स। मीन्स कार्बन अपने आप में जुड़ के जो चैन बनाता है उसी को हम कैटेनेशन कहते हैं, उसी को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। बाकी एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में डाला हुआ है। कार्बन अपने आप से जुड़ के एक लंबी चेन बनाता है, लॉन्ग चेन। साथ ही साथ कार्बन जुड़ के ब्रांचिंग भी कर सकता है। ब्रांचिंग मतलब इसकी टहनियाँ आप देख पा रहे होंगे अलग अलग निकली हुई हैं, तो ब्रांचिंग भी करता है। साथ ही साथ ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करके रिंग्स भी बनाता है। लाइक यहाँ पे मैंने बनाया हुआ ये साइक्लोप्रोपेन है 3 कार्बन का, ये साइक्लोब्यूटेन है 4 कार्बन का, ये साइक्लोपेंटेन है। ऐसे काफ़ी रिंग्स बनती हैं इसकी। तो रिंग्स फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। रिंग फॉर्म में क्यों गाइस, ये स्टेबल होते हैं ओपन चेन के मुकाबले, इस वजह से रिंग बनाता है, कह सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। आपसे साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मूला पूछ रहा है। तो फॉर्मूला तो इसका बहुत सिंपल हो जाएगा गाइस, C5H10 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। बट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो कार्बन, जैसे कि इसका आपको पता होगा एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसके आउटर शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। मीन्स आप यहीं से वैलेंसी डिफाइन होती है 4। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, और ये भी किसमें के शेल में आते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने इसका यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे मैंने इसका लाइन स्ट्रक्चर बनाया है। आप देख पा रहे होंगे इसके हर एक वर्टेक्स पे मैंने रेड कलर से डॉट बना रखा है, ये डॉट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे मैंने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पे गोले इसलिए नहीं बनाया गाइस ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बिकॉज अगर मैं गोले बनाता तो आप डेफिनेटली ये काफ़ी अजीब सा डायग्राम बन जाता। इस वजह से अब मैंने यहाँ पे डॉट्स को ना ज़्यादा डार्क कर दिया है, तो आप समझ जाइएगा खुद ही। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या बनाएगा, डबलेट बनाएगा, और कार्बन की बात करूँ तो कार्बन बनाएगा ऑक्टेट। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि कार्बन के आसपास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स का गुच्छा होना चाहिए। सो ये था गाइस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बस उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो देखते हैं, इथेनॉइक एसिड पहला है, फॉर्मूला मैंने इसका लिखा हुआ है यहाँ पे CH3COOH। आपको ध्यान होगा इथ मतलब होता है दो कार्बन जिसमें प्रेजेंट हो। इथेनॉइक एसिड यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना रखा मैंने CC, और इसको मैंने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। बात करते हैं सेकंड, ब्रोमोपेंटेन। ये एक हेलो एल्केन है, और यहाँ पे पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन, और ब्रोमो मतलब ब्रोमीन। सो यहाँ पे मैंने इसका एक फार्मूला ओपन करके लिखा हुआ है CH3 CH2 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 Br, मीन्स 1 2 3 4 5 एंड देन ब्रोमीन। और यहाँ पे मैंने इसे ओपन स्ट्रक्चर में बनाया है, तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे इसका आप कह सकते हैं लाइन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं गाइस थर्ड इसकी, ब्यूटेनॉन। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एंड में ओन आ रहा है, मीन्स कीटोन की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने CH3C डबल बॉन्डेड O CH2 CH3। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये ओपन फॉर्म में मैंने इसको बनाया हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी ईजी है गाइस। कार्बन की बस वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए हर जगह, बस आपको इतना ध्यान रखना होता है। इसमें ये स्ट्रक्चर्स बनाने काफ़ी आसान होते हैं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं गाइस, हेक्सेनल दिया हुआ है चौथा। हेक्सेनल में आपको पता होगा 6 कार्बन प्रेजेंट है, और एंड में अल आ रहा है, मीन्स ये एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल्डिहाइड ग्रुप को हम CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए टोटल। यहाँ पे इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एक बार, हाइड्रोजन वगैरह सब गिन लीजिएगा। अब बात करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा होता है इसमें एडिशनल, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। आपसे पूछा जा रहा है क्या ब्रोमोपेंटेन के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है सर। यहाँ पे आपका आंसर यस होना चाहिए। वैसे इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको क्लास 12th में पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट इसलिए मैंने इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं, तो आप इसे बस एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन की पोजीशन को मैंने बदला हुआ है, मतलब कार्बन की चेन हर बार 5 कार्बन की ही है, बट मैंने बस ब्रोमीन की पोजीशन को बदल दिया है, जिससे ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन चुका है। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं और आपको बस उनके नाम बताने हैं, लाइक CH3 CH2 Br। तो ये एक हेलो एल्केन है, ब्रोमीन इसमें फंक्शनल ग्रुप है, और 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इथ, तो ब्रोमो इथेन इसका नाम हो जाएगा। अब HCHO, तो आपको पता चल रहा होगा CHO ग्रुप किसका होता है, एल्डिहाइड का, तो इसका 1 कार्बन है, तो नाम क्या हो जाएगा, मीथेनल। अब बात करते हैं थर्ड, तो यहाँ पे दे रखा है काफ़ी लंबा चौड़ा कंपाउंड, इसमें बस आप कार्बन को गिनिए और देखिए फंक्शनल ग्रुप कोई प्रेजेंट है तो ठीक है, और नहीं तो किससे, एल्केन एल्किन अल्काइन किससे बिलोंग करता है, कितने बॉन्डेड है कार्बन इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड देख पा रहे हैं, और ट्रिपल बॉन्ड केवल एल्काइन में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए 6 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन। हेक्स मतलब 6 कार्बन, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। आगे देखते हैं गाइस, अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं कार्बन के, ये आपको पेज नंबर 77 और 78 पे मिल जाएंगे। तो देखते हैं गाइस पहले क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज़। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 होता है। आपसे बस पूछा हुआ है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये एक्चुअली में ABCD करके इसका MCQ टाइप क्वेश्चन था, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, तो आप एक बार ऑप्शंस को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो जाएंगे गाइस, 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2, ये भी उस MCQ पैटर्न का क्वेश्चन था, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। क्वेश्चन आप एक बार चेक कर लेंगे। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, कह रहा है ब्यूटेनॉन जो है 4 कार्बन कंपाउंड है, मतलब 4 कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है, विद द फंक्शनल ग्रुप। आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान होगा जब भी नाम के पीछे ओन आए तो वो होता है कीटोन। स्टिल यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया है, CH3 C डबल बॉन्डेड O CH2 CH3। यहाँ पे मैंने इसका ओपन स्ट्रक्चर बना रखा है, और यहाँ पे मैंने फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा हुआ है कीटोन। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की, वाइल्ड कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। याद रखिएगा गाइस कि कभी भी अगर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं आती, तो बर्तन जो आप जब भी किसी भी आँच के ऊपर जलाते हैं या उसे खाना पकाते हैं उसमें, तो उसके नीचे काला तभी पड़ता है जब जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न ना हो रहा हो, जल ना रहा हो। ऑब्वियसली फ्यूल कब नहीं जलेगा, जब वहाँ पे ऑक्सीजन की
प्रॉपर मात्रा मौजूद ना हो, मतलब प्रचुर मात्रा में अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तब तक बर्तन के नीचे काला हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसका कंप्लीट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। आपसे पूछ रहा है जो CH3Cl है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड फॉर्मेशन बताना है। तो देखते हैं गाइस एक बार। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन इसमें प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। बात करूँ क्लोरीन की तो एटॉमिक नंबर 17 287। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और के एल एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे गाइस एक क्वेश्चन जो है एक्चुअली में थोड़ा सा हायर लेवल का दिया हुआ है, इसमें आपसे नेचर पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ये तो आप जानते होंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बहुत ही ईजी सा है। यहाँ पे आप क्लोरीन के ऊपर भी बनाना चाहें तो ये चीज़ें बना सकते हैं। अब गाइस इसके नेचर की बात करूँ तो आपको पता होगा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, और यहाँ पे कार्बन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन। तो यहाँ पे अगर इसके नेचर की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो अपनी तरफ पुल करेगा कार्बन, मीन्स यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा कौन? कार्बन। बट मैं बात करूँ क्लोरीन की तो जो कि कार्बन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर लेगा और अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे ये इसका हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मीन्स इसके बॉन्ड के नेचर की एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है गाइस, अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा इसको समझा दूँगा आपको। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 4। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको इथेनॉइक एसिड का। तो ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा गाइस, अभी मैंने 2-3 बार बता दिया है तो आपको आई होप समझ में आ गया ये चीज़ें। डायरेक्ट मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। फॉर्मूला इथेनॉइक एसिड का होता है CH3COOH, और यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आप हर जगह देखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या बना रहा है? डबलेट हर जगह। और ऑक्सीजन और कार्बन क्या बना रहे हैं? यहाँ पे ऑक्टेट बना रहे हैं, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने चारों तरफ उन्होंने बांध के रखा हुआ है एक दूसरे से, और उसी को आप बॉन्ड के फॉर्म में देख पा रहे होंगे। मैंने इलेक्ट्रॉन्स को डार्क डॉट से बना रखा है तो आप समझ जाएंगे गाइस। अब सेकंड में पूछा हुआ है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो देख लेंगे आप। यहाँ पे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन 1 एंड सल्फर एटॉमिक नंबर 16, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की है? 286। और यहाँ पे देखेंगे गाइस, यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों जगह क्या बना रहा है? डबलेट एंड सल्फर ऑक्टेट। तो ये भी स्ट्रक्चर देख लेंगे। एंड देखेंगे एंड में प्रोपेन। प्रोपेन में गाइस, प्रोपेन का स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्डेड O CH3। और ये हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। बिकॉज मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हर जगह इसलिए बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने का बेनिफिट ये होता है, इसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमेशा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप एक बार ये चीज़ समझ जाएंगे ना, तब आपको कभी भी ये स्ट्रक्चर बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और डबल बॉन्डेड O से जुड़ा हुआ है। फाइनल स्ट्रक्चर हाइड्रोजन जहाँ प्रेजेंट है सब जगह डबलेट, और बाकी ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्टेट। तो बस ये छोटी छोटी 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, दैट्स इट। अब गाइस आखिरी बात करते हैं, ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एक बार। फ्लोरीन F2 एटॉमिक नंबर 9 2,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, मीन्स आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, सिंगल बॉन्ड शेयर करके इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड है ये। और बाकी जो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज अ लोन पेयर इनके सर पे बैठे रहेंगे और वो इसको ऑक्टेट को फिल करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑक्टेट बना रहे दोनों फ्लोरीन के एटम्स, डायटोमिक फॉर्म में, ये गैसेस फॉर्म। अब गाइस ये आपको आखिरी क्वेश्चन करना है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो 2021 और 2022 बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ रहे, इस वजह से मैंने बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो देखते हैं गाइस एक बार इसका डेफिनेशन। अ होमोलोगस सीरीज इज अ of compounds with the same general formula usually varying by a single
parameters such as the length of a carbon chains compounds within a homologous series typically have a fixed set of functional groups that gives them similar chemical and physical properties. मीन्स homologous series में क्या होता है गाइस, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, कहने का मतलब है सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, सिमिलर हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं होती. एंड सेकेंड डेफिनेशन, इट कैन बी नोटिस दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट. याद रखिएगा होमोलोगस सीरीज में जब भी आप बड़े वाले कंपाउंड में से छोटे वाले कंपाउंड को माइनस करेंगे तो हमेशा CH2 आना चाहिए. अगर CH2 नहीं आ रहा तो होमोलोगस सीरीज नहीं है. बिटवीन ईच सक्सेसिव कंपाउंड में, सक्सेसिव कंपाउंड में CH2 यूनिट का डिफरेंस या फासला होना चाहिए. और गाइज वैसे आप ये डेफिनेशन अगर NCERT में भी देखना चाहें तो आपको NCERT में भी मिल जाएगा, या आप गूगल आउट करेंगे तो वहाँ भी आपको आसानी से मिल जाएगा. इंपॉर्टेंट है इसमें होमोलोगस सीरीज़ का एग्जांपल. मैंने यहाँ पे 5 फैमिलीज उठाई हैं होमोलोगस सीरीज़ की आपको समझाने के लिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कीटोन. और इन 5 फैमिलीज़ में आपको मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स दिए हैं होमोलोगस सीरीज़. आपको बस करना यह है कि नीचे वाले कंपाउंड में से ऊपर वाले हाइड्रोकार्बन को माइनस करना है. आप जब जब माइनस करेंगे हमेशा CH2 यूनिट आपको डिफरेंस मिलेगा, हमेशा मिलेगा, एक कन्फर्म है. बट कभी भी आप ऐसा ना करें कि एल्कीन में से एल्कीन को घटाने बैठ जाएं. अगर आप ऐसा करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कुछ केसेस में आ जाए, बट हर एक केस में आपको होमोलोगस सीरीज नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे मैंने एल्केन में दे रखा है ये मीथेन, इथेन, 3 कार्बन का प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, फिर हेक्सेन है, फिर ये हेप्टेन है एंड देन ऑक्टेन. अब एल्कीन की बात करूँ तो ये है, याद रखिएगा पहला मेंबर एल्कीन का क्या होता है, डबल बॉन्डेड 2 कार्बन एटम्स का इथीन. एंड देन बात करूँ तो इथीन के बाद आता है प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, देन ऑक्टीन एंड देन नोनीन. अब बात करता हूँ एल्काइन की. ये भी होमोलोगस सीरीज है, पूरी फैमिली है एल्काइन की. ये पहला है इथाइन 2 कार्बन का, फिर प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन एंड नोनाइन. अब बात करूँ अल्कोहल की, तो अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज की फैमिली यह है मिथेनॉल, नाम के पीछे ऑल आता है, यह है इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, फिर ये ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, फिर यह हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल एंड ऑक्टेनॉल, 8 कार्बन का अल्कोहल. अब बात करता हूँ कीटोन होमोलोगस सीरीज फैमिली की, तो यह है प्रोपेनॉन. कीटोन का पहला मेंबर होता है प्रोपेनॉन, बिकॉज याद रखिएगा कीटोन हमेशा C डबल बॉन्डेड O होता है और ये हमेशा 2 कार्बन के बीच में ही पाया जा सकता है. ये कभी भी आप इसे टर्मिनल पे नहीं बना सकते, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे. CBSE इस बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकी है कि आप सेकंड मेंबर ऑफ कीटोन बताइए, तो वहाँ पे आंसर इसका ब्यूटेनॉन हो जाएगा, ना कि इथेनॉन, बिकॉज इथेनॉन और मिथेनॉन तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते. अब इसके एक बार नाम बताता हूँ आपको. 3 कार्बन का ये हो जाए प्रोपेनॉन, 4 कार्बन का ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, नॉनेनॉन और इसका नाम है डेकेनॉन 10 कार्बन का. तो ये था गाइज आज का कंप्लीट वीडियो. अगर वीडियो में कुछ कमी रहा होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इसके अलावा अगर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की वीडियो चाहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस की, इंटैक्स क्वेश्चन की बात करूं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करूं, या आप एडिशनल क्वेश्चन चाहते हैं लाइक मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करके डालूं, तो देन प्लीज़ मुझे बताइए आप. एंड ये भी बताइए कि अगर वीडियो में कुछ एरर था तो ये भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए गाइस. थैंक्स फॉर दैट. और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा.